जय हिंद दोस्तों। क्या 2024 में नितिन गडकरी पीएम का चेहरा हो सकते हैं? क्या पीएम मोदी का विजय रथ रोकने के लिए नितिन गडकरी को सामने आना पड़ेगा? और क्या वाकई में नितिन गडकरी ही वो एक चेहरा, इकलौता नेता बचे हैं जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर दे सकते हैं और जो गुजरात लॉबी से लड़ सकते हैं? दरअसल ये सवाल उस वक्त जिस वक्त नितिन गडकरी का एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है और उनके एक बयान ने जहां गुजरात लॉबी को परेशान कर दिया है, वे भारत की वित्त मंत्री को भी हैरान कर दिया है। यह बयान आपने भी सुना होगा कि किस प्रकार से उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की तारीफ की और यह कह डाला कि देश को उनका ऋणी होना चाहिए, उनकी आर्थिक नीतियों का ऋणी होना चाहिए। लेकिन ये वही मनमोहन सिंह हैं जिनका मजाक अक्सर प्रधानमंत्री मोदी उड़ाया करते थे और सरेआम उड़ाया करते थे। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। तो क्या नितिन गडकरी कांग्रेस में जा सकते हैं? बड़ा सवाल है, लेकिन यह महज एक कोरी कल्पना नहीं है। जिस प्रकार से बीजेपी के अंदर हालात है, जिस प्रकार से नितिन गडकरी अकेले पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि वो अपनी एक अलग राह चुनने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन क्या वाकई में नितिन गडकरी कांग्रेस में जाएंगे, वहां पे पीएम का चेहरा बनेंगे? इस पे आगे जाके बात करूंगा, लेकिन पहले ये देखिए कि आखिरकार उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ में क्या कुछ कहा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। जमकर उन्होंने तारीफ की। गडकरी ने कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए देश मनमोहन सिंह का ऋणी है। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी, जिसकी वजह से एक उदार अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। तो अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इससे 2 महीने पहले ही देश की वित्त मंत्री ये कह चुकी थी कि 1991 में जो मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार किए थे वो आधे अधूरे मन से किए थे, देश को उनका कोई फायदा नहीं हुआ और जो आर्थिक सुधार देश में हो रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी का ये बयान टोटली उनसे अलग है। इस बयान के क्या मायने हैं वो भी आगे हम समझेंगे। तो ये उनका एक ताजा बयान है। अगस्त में जब उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया था, उसके बाद ये उनका एक और बड़ा बयान है जिसमें सीधे तौर पे उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को निशाने पे लिया है। लेकिन जब उन्हें संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया था, तब उन्होंने सीधे तौर पर किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष किया था, क्या कुछ उसमें नितिन गडकरी ने कहा था, वो मैं आपको सुनाऊंगा। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन तो एक लाइन बड़ी अहम थी उनकी कि किसी का इस्तेमाल करके उसे फेंकना नहीं चाहिए। अगर आपने किसी का हाथ पकड़ लिया है तो अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ रहिए। ये सीधे तौर पे संकेत कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए था। लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस की भी जमकर तारीफ की। उससे पहले माफ करिएगा, कांग्रेस की वो तारीफ करते आए हैं। 28 मार्च 2022 को पुणे में एक कार्यक्रम था जहां पे नितिन गडकरी ने कहा कि कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस देश के लिए काफी अहम है। उनकी ईमानदारी से इच्छा है कि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बने। उन्होंने कहा था, लोकतंत्र 2 पहियों के सहारे चलता है, जिनमें एक पहिया सत्ताधारी पार्टी का है जबकि दूसरा पहिया विपक्ष का है। लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की जरूरत है। इसलिए मैं हृदय से महसूस करता हूं कि कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत होना चाहिए। तो यह बयान नितिन गडकरी ने उस वक्त दिया था जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार एक
बयान दे रहे थे वो बयान ये था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की तरफ बीजेपी निकल चुकी है। उसी बीच नितिन गडकरी के इस बयान ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। तो नितिन गडकरी की ये बयानबाजी नहीं है। इससे पहले भी वो समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं। इतिहास में आप जाइएगा तो बात लगभग 2014 के वक्त से शुरू होती है, जब सत्ता में बीजेपी आती है। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बीजेपी की कमान संभालते हैं। वहीं से कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की राहें अलग हो जाती हैं। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना को जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बहुमत मिलता है और सीएम बीजेपी का बनेगा ये तय हो चुका था। सामने चेहरा नितिन गडकरी का था, लेकिन अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे रखा। नितिन गडकरी के पास हाथ मलने के सिवा वहां पे कुछ नहीं बचा। वो भी नितिन गडकरी उस समय महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता थे, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस जो कि उनसे बहुत जूनियर थे उन्हें सीएम का चेहरा बनाया। वहीं से माना जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी की राहें अलग हो गई थी। ग्रोइंग इकोनॉमी है और अब वर्ल्ड में हमारा 5वां नंबर है। वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर जनता गरीब है। मगर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी यहीं पे नहीं रुकी। आने वाले वक्त में भी वो नितिन गडकरी को झटके पे झटके देती चली गई। 2019 के चुनाव में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की, उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया, लेकिन संसदीय बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखाकर एक और बड़ा झटका जो है वो नितिन गडकरी को गुजरात लॉबी ने दे दिया। नहीं है। एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चिंता। अब सवाल इस बात का है कि क्या नितिन गडकरी कांग्रेस में जाएंगे, और जाएंगे तो आखिरकार क्यों जाएंगे। दरअसल उनकी राजनीति और उनकी काबिलियत का लोहा पूरा हिंदुस्तान मान रहा है। उनकी सड़कें और साथ में देश को एक साथ लेकर चलने की उनकी काबिलियत आए दिन सुर्खियां बटोर रही है। जिन कांग्रेस नेताओं की बुराई करते प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह थकते नहीं, नितिन गडकरी उन नेताओं की वक्त वक्त पर तारीफ कर देते हैं। वो आरएसएस से भी हैं, लेकिन कभी मुस्लिम विरोधी बातें नहीं करते हैं। वो कर्म में यकीन करते हैं, वो धर्म में यकीन नहीं करते। बयानबाजी में भी वो यकीन नहीं करते और वो अपना काम करने में यकीन रखते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है कि नितिन गडकरी का काम बोलता है, और शायद आने वाले वक्त में देश को एक ऐसे पीएम की जरूरत भी होगी जो देश के लोगों को कपड़े के आधार पर ना पहचाने। तो चलिए बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं कि कांग्रेस को नितिन गडकरी की जरूरत क्यों है। दरअसल 2014 के बाद से कांग्रेस के जो हालात हैं उसके लिए शब्द नहीं है। इतना मान लीजिए कि केंद्र में ना तो कोई नेता है और ना कांग्रेस के पास कोई नीति है। ऐसा कोई नेता नजर नहीं आता जो दूर दूर तक प्रधानमंत्री मोदी के आसपास टिकता हो। कांग्रेस खड़ा होने की कोशिश कर रही है, विपक्ष भी साथ आने के लिए तैयार है, मगर सवाल इस बात का है कि विपक्ष में पीएम का चेहरा होगा कौन जो सबको साथ में लेकर चल सके। तो शायद नितिन गडकरी से अच्छा कोई ऑप्शन इस वक्त विपक्ष के पास होगा नहीं। अगर नितिन गडकरी कांग्रेस में आए और विपक्ष में पीएम का दावेदार बने तो यकीन मानिए 2024 में एक बड़ा खेल हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की सोच रहे हैं, सपना है उनका, उनके सपने को चोट लग सकती है। वैसे भी भारत में कहावत है कि लोहा ही लोहे को काटता है, और शायद भारत जैसे देश को
कांग्रेस को इसकी जरूरत भी है। तो बिल्कुल नितिन गडकरी कांग्रेस में आएंगे नहीं आएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार कांग्रेस के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, जिसमें चाहे मनमोहन सिंह की बात हो या पंडित नेहरू की बात हो, वो ये बता रहा है कि नितिन गडकरी की राहें अब गुजरात लॉबी से अलग हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में क्या वो बड़ा फैसला करते हैं, और अगर बड़ा फैसला करते हैं तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ नितिन गडकरी रोकेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।